तुलसी का एक वचन बड़ा अद्भुत है कि दिन को सजाता है सूरज और रात की शोभा बनता है चांद, और भक्ति बनती है आदमी की शोभा। राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर की भक्ति। लेकिन आगे उन्होंने एक बात और कही है, रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भानु, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञानो। भक्ति भी तब आभूषित होती है जब भक्ति में साथ में तत्व ज्ञान भी हो। बिना तत्व ज्ञान के भक्ति भक्ति नहीं बनती। ये तत्व ज्ञान ही है जिसके आधार पर आप जीवन शैली अपनी अच्छी बनाते हैं। और छोटे मोटे लालच से लेके बड़े से बड़ा लालच भी आपके सामने आ जाए, अगर आप किसी भी लालच में आकर अपने सिद्धांतों से नहीं गिरते और अपने आप को ऊंचा बनाए रखते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपके भीतर एक बड़प्पन है, आप एक ऊंचे इंसान हैं, छोटे नहीं हैं। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन आपको अपने आप को हल्का छोटा नहीं होने देना। जो त्यागने के लिए तैयार है, भगवान उसको और देने के लिए तैयार है। जो ललचाता रहेगा, ज्यादा भागता रहेगा पैसे के पीछे, पैसा आगे आगे भागता रहेगा। इसलिए सिद्धांत घर में, जीवन में जरूर अपनाएं। जो मूल्यों पर, सिद्धांतों पर जीवन जीते हैं, जीवन उनका ऊंचा है। भले ही आदमी कितना भी कहे कि आज की दुनिया में ये सब चलता नहीं, हमेशा ये गुण हमेशा काम करते रहे, आज भी काम करते रहे और आगे भी काम करेंगे। ईमानदार सच्चे आदमी की ताकत हमेशा रहती है। और इसको अगर देखना है तो इस तरह से देखिए, जब भारद्वाज ऋषि रावण के पास गए और रावण ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और फिर ले जाकर अपना आयुध ग्रह दिखाया, अस्त्रागार, जहाँ पर बड़े बड़े आग्नेय अस्त्र रखे हुए थे। आज की भाषा में अगर बात करें तो बड़े बड़े मिसाइल रखी हुई थी जहाँ। और उसने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर मेरे पास है। भारद्वाज ऋषि ने कहा, तुम्हारे देश में एक चीज की कमी है, नैतिकता की कमी है, मूल्यों की कमी है, वैल्यू नहीं है, ईमानदारी नहीं है, छल कपट बहुत है, संयम नहीं है। किसी दिन एक संयमी, एक ईमानदार, एक सिद्धांतवादी, एक कोई सच्चा आदमी आ गया, पूरी लंका को तहस नहस करके चला जाएगा। और ये जब बोला, रावण को उस समय ये बात याद आई जब हनुमान ने सारी लंका उजाड़ दी और आग लगाकर राख कर दिया। तब उसको समझ में आया कि एक सच्चे आदमी की ताकत कितनी बड़ी होती है, एक ईमानदार व्यक्ति की, एक संयमी जितेंद्रिय व्यक्ति की शक्ति क्या होती है। क्योंकि राम जी ने तो ये कमाल किया था ना, कोई फौज लेकर नहीं गए थे अयोध्या से, उन्होंने वहीं के वन में रहने वाले लोगों को अपनी फौज बना लिया। देख लिया कि किसको क्या क्या काम आता है। कोई बढ़ई का काम जानता था, कोई लोहार का काम जानता था, कोई पक्षी पालता था, कोई पशुपालक था, कोई मछली पकड़ने वाले लोग थे, कोई तीर कमान का धंधा करते थे, कोई और तरह के काम करते थे। सबको इकट्ठा किया, सबको प्रशिक्षण दिया, सबको बहादुर बना दिया, सबको फौज में इकट्ठा कर दिया और राम काज के लिए सारे इकट्ठे हो गए और एक इतनी बड़ी ताकत के से जूझने के लिए खड़ा कर दिया जो दुनिया की उस समय सबसे बड़ी ताकत थी, उससे थोड़े से कमजोर और जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी उनकी वैल्यू बना दी। क्योंकि जब भी कोई ऐसी शक्ति मिला करती है जिसे आप कहोगे संसार की सर्वोच्च सत्ता, ये सत्ता धर्म की सत्ता है, ये भगवत सत्ता है, ये गुरु कृपा की शक्ति है, ये जब आकर के मिला करती है तो कमजोर से कमजोर आदमी के पास भी बहुत बड़ी ताकत आ जाती है।
इसी के कारण आप देखिए, थोड़े से लोगों को लेकर उसके बाद शक्ति आगे बढ़ी। सुग्रीव के पास जितने लोग थे उनको साथ में लिया, और राम जी ने जब मैत्री की सुग्रीव से, तो सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि ये इतना पक्का वचन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। भगवान ने अग्नि जलाई, पवित्र अग्नि को साक्षी मान करके कहा, सुग्रीव वचन देता हूं तुम्हें, ये मित्रता कभी छोड़ूंगा नहीं, और अग्नि की साक्षी में तुम्हें कहता हूं, जो तुम्हारा खोया है वो भी वापस करके दूंगा, विश्वास बना के चलना। और ऐसा मित्र धर्म निभाया भगवान ने। सुग्रीव जो डर डर के रहा करता था, उसको कितनी बड़ी ताकत दे दी, उसको जिताया भी, राजपाट भी दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में कुछ मूल्य हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आपस में बैठने की परंपरा है, कुछ अच्छे ग्रंथों को पढ़ने की परंपरा है, कुछ धर्म कर्म करने की परंपरा है, कुछ भक्ति सत्संग करने की परंपरा है, इससे जो घर के अंदर सतयुग का वातावरण आता है, आप भले कितने कमजोर हो, आप कमजोर नहीं रहेंगे, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे, जिसका सामना दूसरा कोई कर नहीं सकता। जिनके घर के अंदर कमजोरी आती है, सबसे पहले उनके घरों के अंदर प्रेम टूटता है, वाणी खराब होती है, तरीका बिगड़ जाता है बातचीत करने का, बड़े छोटे का मान नहीं रहता। और कहते हैं कि लक्ष्मी भी उस घर में नहीं टिकती जिस घर के अंदर बड़ों का मान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं, दान पुण्य नहीं, और जिनकी वाणी मैली, जिनका घर अस्त व्यस्त है, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं, घर में कोई व्यवस्था नहीं हो, तो कहते हैं लक्ष्मी आ भी जाए टिकेगी नहीं, पैसा टिक भी गया तो सुख नहीं देगा। अब देखिए ना, कितने घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर लोगों को रहने का तरीका नहीं आता। डाइनिंग टेबल पर सामान भर के रखा हुआ है, बैठने की कुर्सियां सोफों के ऊपर भी सामान रखा हुआ है, और खुद कहाँ बैठे हुए, जमीन पर। पूछा जाए कि ये किस लिए है, नहीं, खाना तो कहीं भी बैठ के खाया जा सकता है, लेकिन इसमें से जरा उठाने में आसानी रहती है। और कमरों के अंदर जाके देखें, अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ है। घर में सब चीजें हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े और ढूंढने के लिए कहा जाए कि जरा ढूंढ के देना, उस समय नहीं मिलेगी। चीज ढूंढने के नाम पे झगड़ा और हो जाएगा घर में। कमी नहीं है घर के अंदर, सब चीजें हैं। व्यवस्था न होने के कारण घर के अंदर दरिद्रता आती है। इसलिए अपने घर को अगर खुशहाल बनाना चाहते, एक तो सिद्धांत, एक भक्ति, एक व्यवस्था, एक अनुशासन, ये अपना करके देखिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा।